नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं आज तक। 3 दिन के अमेरिका दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बेहद ही खास है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके अलावा पीएम मोदी क्वाड के पहले 1-to-1 शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए। दौरे के आखिर दिन मोदी ने यूएन महासभा के मंच से दुनिया को संदेश भी दिया। दुनिया के सबसे बड़े मंच से ग्लोबल संदेश देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा खत्म हो गई। 3 दिन के ऐतिहासिक दौरे की समाप्ति के बाद मोदी न्यूयॉर्क से भारत रवाना हो गए। अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को सुबह वॉशिंगटन पहुंचे। दौरे के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ऐतिहासिक मुलाकात हुई और फिर क्वाड शिखर सम्मेलन में मोदी ने हिस्सा लिया। दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने यूएन महासभा को संबोधित किया। अपने ऐतिहासिक दौरे के दूसरे दिन बाइडेन से मुलाकात के बाद मोदी ने बता दिया कि दोनों देशों के रिश्ते केवल मौजूदा दौर में ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि साझा ताकत और आपसी सहयोग से भविष्य का पूरा दशक भी टिका है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए 5T वाला मंत्र भी दिया। तो अगले ही दिन यूएन महासभा में अंतर्राष्ट्रीय मंच से बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला बोला। एक्सेलेंसी, मैं आज की हमारी ये बायलैटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐतिहासिक संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए रवाना हो गए। भारत रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, पिछले कुछ दिनों में उपयोगी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्य किए गए हैं। कई सीईओ के साथ बातचीत और संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। हमारे लोगों के बीच समृद्ध संबंध हमारी मजबूत धरोहर में शुमार हैं। यूएन महासभा में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर तारीफ की है। नड्डा ने प्रधानमंत्री के संबोधन को 130 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला बताया। उनका उद्बोधन देश के 130 करोड़ भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। देश को गौरवान्वित करने के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत की वैचारिक ध्वज पताका लहराने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर मुद्दे पर जिस बेबाकी के साथ भारत का दृष्टिकोण को रखा है और वैश्विक मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकृष्ट कराया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। 3 दिन के अमेरिकी दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह अमेरिका दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा। भारत और अमेरिका दोनों देश दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने के साथ साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। ऐसे में संकेत साफ है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशी जमीन पर होते हैं तो वहां रहने वाले भारतवंशियों से सीधे संवाद करने और उनसे मिलने में यकीन रखते हैं। यह अक्सर देखा जाता है कि मोदी लोगों के पास पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं और ऐसी ही एक तस्वीर न्यूयॉर्क से आई। मोदी लोगों के बीच पहुंचे, उनसे बात की, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और हाथ मिलाए। ये नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज है। आकाश की ओर उठे हुए हाथों के स्तंभ प्रसन्नता में हुंकार भर रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को उधेड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब न्यूयॉर्क में अपने होटल के पास पहुंचे तो नजारा ऐसा था। हर आंख नरेंद्र मोदी को देखना चाह रही थी। हर शख्स नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें खिंचाना चाह रहा था। भारत से जुड़े हुए लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने इतने करीब देखा तो भावनाओं का भूचाल उमड़ पड़ा। लोगों का ऐसा उत्साह, मोदी के लिए ऐसी उमंग और विदेशी जमीन पर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी तरंग देखकर मोदी भी दंग रह गए। सुरक्षा के इंतजाम तो थे, सीमाएं भी निर्धारित थी, लेकिन मोदी सियासत के शिल्पी यूं ही नहीं कहे जाते। तो चल पड़े मोदी के पांव उसी ओर जिधर से गूंज रही थी उनके नाम की आवाजें। मोदी लोगों के बीच में थे, सुरक्षा कर्मी लोगों को हटा रहे थे और मोदी लोगों से हाथ मिला रहे थे। क्या महिला, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, कोई हाथ मिलाकर खुश था, कोई सेल्फी लेकर खुश था, कोई छूना चाहता था पीएम को, कोई बात करना चाह रहा था। मुस्कुराते हुए मोदी लोगों को सुन भी रहे थे और उनसे कुछ कह भी रहे थे। वाशिंगटन में भी देखा, व्हाइट हाउस में पीएम को पहुंचना था तो भारतीयों का हुजूम वहां पर था और यहाँ पर तो यूनाइटेड नेशंस में बोले और वहां पर मोदी मोदी के नारे। यहाँ पर खास तौर पर न्यूयॉर्क में भी भारी तादाद में भारतीय रहते हैं और उन सबों की खुशी दिखाई दे रही है। वो सभी भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम के नारे, ठीक जैसा हमने वॉशिंगटन डीसी में देखा था। यहाँ पर हुजूम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। लेकिन इस बार दिलचस्प बात यह है कि न्यूयॉर्क वाले खुशनसीब रहे क्योंकि प्रधानमंत्री उनके बीच से वहां से निकल रहे, उनसे मिलते हुए। वॉशिंगटन वाले इंतजार करते रह गए। पीएम मोदी की यही खासियत है कि वो विदेशी जमीन पर भारतवंशियों से सीधे संवाद करते हैं। उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो विदेशी जमीन पर जरूर हैं, लेकिन उनके देश का राष्ट्राध्यक्ष उनके करीब है। ये उत्साह देखने लायक है। बहुत पावर पैक्ड ये पूरा टाइम रहा है, लेकिन इस बीच उन्होंने जब भारतीयों को देखा वहां पर बड़ी तादाद में तो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वहां पर पहुंच गए। एक बेशकीमती याद उन तमाम भारतीयों के लिए जो अपनी मिट्टी से दूर हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह की तस्वीर, इस तरह की सेल्फी देख लेंगे। एक सपोर्ट भी होता है। देखिए, जब आप अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हैं तो आपको हमेशा लगता है कि भारत और भारत की यहाँ पर पहचान क्या है। आपको ये भी लगता है कि भारत को लोग पहचाने, भारत को वैल्यू करें। यहाँ पर प्रधानमंत्री आते हैं तो एक सपोर्ट भी होता है जो आप अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनकी लोकप्रियता के लिए, उनका समर्थन करने के लिए उमड़ते हैं। मोदी के नाम पर अमेरिका में जश्न मनाने वाले व्हाइट हाउस के बाहर भी थे। आपको व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। भारतीयों की तरफ से यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए थे। आप लोग डांस परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं? Yeah, we are. Yes, we are. प्रैक्टिस करी आपने? We practiced a lot. We practiced a long time yesterday. Very stressful, but it was very fun to do at the same time. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? We're very excited to perform in front of him. We're really honored. मैंने तो देखा नहीं है उनको अभी तक, तो आई एम होपफुल
आज पीएम मोदी को हम साक्षात देखने का चांस मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ हर आदमी मोदी की एक झलक पाने को बेताब है। अमेरिका में बजता ये ढोल बताता है कि मोदी का जलवा कैसा है। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे न तो अपनी इज्जत प्यारी है और ना ही उसे अपमान का भय रहता है, इसलिए वो हमेशा गलत बोलता है और मुंह की खाता है। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जमकर खरी खरी सुनाई है। यूएन का मंच पीएम मोदी के लिए तैयार था। जिस मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुनिया के सामने एक बार फिर प्रोपेगेंडा किया, उसी मंच पर पीएम मोदी के जवाब की बारी थी। जहां पाकिस्तान को करारा जवाब मिला, हर झूठ का जवाब, हर प्रोपेगेंडा का जवाब। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की साजिश का करारा जवाब मिला। गत 1.5 वर्ष से पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझा और सिर्फ इशारों में ही पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. इमरान खान अपने भाषण में घूम फिरकर भारत का जिक्र करते रहे, जिसका करारा जवाब भारत की बेटी स्नेहा दुबे पहले ही दे चुकी थी। अब बारी पीएम मोदी की थी। परिवारों के साथ इमरान ने कश्मीर को लेकर झूठ बोला, भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन का ड्रामा किया, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की ताकत पूरी दुनिया को समझाई। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया। हमारी विविधता, हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, Yes, democracy can deliver. Democracy can deliver. Yes, democracy has delivered. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. And for that, it must do, number one, reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Secondly, stop its oppression and human rights violations against the people of Kashmir. इमरान खान तालिबान की वकालत करते दिखे, दुनिया के आगे तालिबान पर भरोसा जताने की बात करते दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक और महिलाओं की चिंता है। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है।
और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. प्रधानमंत्री मोदी ने 76वें यूएन के सत्र में पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी, हर झूठ का जवाब दिया, करारा जवाब दिया। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आने लगा है। यहां के हेरात शहर में किडनैपिंग के आरोप में एक शख्स की हत्या के बाद उसके शव को क्रेन के सहारे चौराहे पर लटका दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या नई सरकार के वक्त बड़े बड़े दावे करने वाले तालिबान की असलियत सामने आने लगी है? लोगों की भीड़ है, सड़क पर ट्रैफिक है, लेकिन एक ऐसी तस्वीर भी है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। एक शख्स बीच सड़क पर खून से लथपथ क्रेन से टंगा हुआ है और वहां से गुजरने वाले लोग उसे देख रहे हैं। ये तस्वीर अफगानिस्तान के हेरात शहर की है, जहां एक युवक की डेड बॉडी को शहर के चौराहे पर लटका कर रखा गया। लोगों की आजादी और अधिकार छीनने के बाद तालिबान अब लोगों के शवों के साथ भी क्रूरता से पेश आ रहा है। दरअसल तालिबानी पुलिस ने हेरात शहर के मुख्य चौराहे पर किडनैपिंग के आरोप में पहले 4 लोगों को दिन दहाड़े गोली मारी और फिर एक युवक के शव को क्रेन के सहारे टांग दिया, जो हवा में घंटों तक झूलता रहा। चौराहे पर क्रेन से लटकाए गए शख्स के गले में एक तख्ती भी लटकी हुई थी, जिसमें पश्तों में क्रूर सजा देने की बात लिखी गई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक डेड बॉडी चौराहे पर क्रेन से लटकी है और वहां मौजूद लोग उसकी तस्वीरें ले रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में तालिबानी झंडा भी है। दरअसल 2 दिन पहले ही तालिबान की स्थापना करने वाले संस्थापकों में एक मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने साफ कहा था, तालिबानी राज में किसी घटना के बाद हाथों को काटना और उन्हें फांसी पर लटकाने का नियम खत्म नहीं किया जाएगा। तुराबी ने यह भी कहा कि नई सरकार में भी पहले जैसे शरिया कानून लागू करेंगी। ऐसे में मुल्ला तुराबी के तालिबानी कानूनों को लेकर सामने आए इन बयानों के बाद कहा जा रहा है कि तालिबान जल्द ही अपने पुराने शासन की सजा को लागू कर सकता है। यानी जल्द ही तालिबान बहुत कड़े नियमों वाले शरिया कानून को लागू करने वाला है और अपनी हैवानी अंदाज में पूरी तरह से लौटने की तैयारी में है। आज तक ब्यूरो। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।